ये कहानी इतिहास की किसी किताब का कोई सूखा सा चैप्टर नहीं है। नहीं, ये उस एक चिंगारी की कहानी है जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य में विद्रोह की आग लगा दी थी। तो चलिए सीधे उस एक पल से शुरू करते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। ये रानी लक्ष्मीबाई की वो गरज थी जिसने उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ये एक सीधी चुनौती थी, एक रानी की, एक औरत की। लेकिन एक लीडर के तौर पर उन्हें समझने के लिए हमें पहले उस महिला को जानना होगा जो कभी एक योद्धा बनने के लिए पैदा ही नहीं हुई थी। उनकी कहानी तो हालातों से बनी एक वीरांगना की है। रानी बनने से काफी पहले वो बस मनु थी, एक ऐसी लड़की जिसकी परवरिश उस जमाने के तौर तरीकों से बिल्कुल अलग थी। चलिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उनकी परवरिश ने उन्हें आने वाले कल के लिए कैसे तैयार किया। तो देखिए, बचपन से ही मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे, सबसे अलग थीं। जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, मनु घुड़सवारी, निशानेबाजी और आत्मरक्षा सीख रही थीं। उनके पिता पेशवा के दरबार में थे और शायद उसी माहौल ने उन्हें वो आज़ादी दी जो उस दौर में किसी लड़की के लिए सोचना भी मुश्किल था। और फिर 1850 में उनकी शादी हुई झांसी के महाराजा गंगाधर राव से। लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकीं। बहुत जल्द उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले 1851 में उनके बेटे की सिर्फ 4 महीने की उम्र में मौत हो गई। फिर 2 साल बाद 1853 में महाराजा भी चल बसे। और फिर अंग्रेजों ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का इस्तेमाल किया। मतलब, चूंकि उनका कोई अपना खून का वारिस नहीं था, तो उन्होंने गोद लिए बेटे दामोदर राव को राजा मानने से साफ इनकार कर दिया और झांसी पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। सोचिए जरा, उस मुश्किल घड़ी में एक विधवा और एक माँ के तौर पर रानी ने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की। उनका गोद लिया बेटा दामोदर राव सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो झांसी की आज़ादी का प्रतीक था। और उस भविष्य को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। झांसी को बचाने की तैयारी में रानी लक्ष्मीबाई अकेली नहीं थीं। उन्हें एक ऐसी साथी मिली जो न सिर्फ उनकी हमशक्ल थीं, बल्कि हिम्मत और देश प्रेम में भी उनसे कम नहीं थीं। और यहीं से शुरू होती है एक रानी और एक सैनिक की कहानी, 2 वीरांगनाओं की एक बेमिसाल गाथा। लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही काबिल शासक भी साबित हुईं। उन्होंने अपने लोगों को एक किया, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनमें जोश भरा और देखते ही देखते झांसी की पूरी प्रजा को एक धागे में पिरो दिया। और यहीं कहानी में आती है हमारी दूसरी वीरांगना, झलकारी बाई, एक दलित सैनिक जिनकी बहादुरी और रानी से मिलती जुलती शक्ल ने उन्हें इतिहास में एक खास जगह दी। उनकी कहानी ये दिखाती है कि कैसे देश प्रेम ने जाति और ओहदे की सारी दीवारें तोड़ दी थी। झलकारी बाई की बहादुरी के किस्से तो मानो किंवदंती बन चुके थे। कहते हैं कि एक बार उन्होंने सिर्फ एक कुल्हाड़ी से एक बाघ को मार गिराया था। जब रानी ने उनकी ये हिम्मत देखी तो वो बहुत प्रभावित हुईं और उन्हें अपनी महिला सेना दुर्गा दल का कमांडर बना दिया। और जल्द ही झलकारी बाई रानी की सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक बन गई। मार्च 1858 वो दिन आ ही गया। जनरल यू रोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया। अब किले की आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली थी, जो इस पूरे विद्रोह के सबसे यादगार पन्नों में से एक बनने वाली थी। झांसी को जब एकता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी उसे भीतर से धोखा मिला। राव दुल्हाजू नाम के गद्दार ने किले का ओरछा गेट खोल दिया और दुश्मन की सेना शहर में घुस आई। चारों तरफ हाहाकार मच गया और रानी की जान खतरे में पड़ गई। जब किला लगभग हाथ से निकलने ही वाला था, तब एक बहुत ही साहसी योजना बनाई गई। इस योजना की हीरो थीं झलकारी बाई। उन्होंने जानबूझकर रानी का वेश धारण किया ताकि अंग्रेजों को गुमराह किया जा सके। और जब अंग्रेज उन्हें रानी समझकर उनके पीछे भागे, तब असली रानी अपने बेटे के साथ किले से सुरक्षित निकल गईं। तो एक तरफ जब लक्ष्मीबाई आज़ादी की लड़ाई को जारी रखने के लिए आगे बढ़ रही थीं, तब दूसरी तरफ झलकारी बाई दुश्मन का सामना करने जा रही थी। ये सिर्फ एक सैनिक का बलिदान नहीं था, ये अपनी रानी और अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने का एक जीता जागता सबूत था। झांसी की लड़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इन 2 वीरांगनाओं की विरासत अमर हो गई।
उनकी कहानी सिर्फ एक लड़ाई के बारे में नहीं है, बल्कि उस हिम्मत के बारे में है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। झांसी से निकलने के बाद भी लक्ष्मीबाई ने लड़ना बंद नहीं किया। वो विद्रोह का एक प्रतीक बनी रहीं और आखिरकार ग्वालियर में युद्ध के मैदान में अपनी आखिरी सांस तक लड़ीं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली हार तब होती है जब लड़ने का जज्बा मर जाता है। उनकी सैन्य प्रतिभा कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके सबसे बड़े दुश्मन जनरल ह्यू रोज ने खुद ये माना कि युद्ध के मैदान में अगर कोई उनके बराबर का था तो वो सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई थी। ये एक दुश्मन की तरफ से दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। और ब्रिटिश कमांडर झलकारी बाई के साहस से भी उतने ही हैरान थे। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान में और भी ऐसी औरतें होती तो हमें एक ही दिन में यहाँ से भागना पड़ता। ये शब्द झलकारी बाई के अंदर जल रही प्रतिरोध की उस आग को दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि किसी वीरांगना की गाथा अमर कैसे होती है? उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि विरासत सिर्फ जीत या हार से नहीं बनती, ये बनती है उस साहस से जब हम अपने से भी बड़ी किसी चीज के लिए खड़े होते हैं। लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई ने हमें यही दिखाया कि जब दो महिलाएं एक लक्ष्य के लिए साथ खड़ी हो जाएं, तो वो इतिहास लिख सकती हैं।